जब बोलना ही पड़ता है तो श्री कृष्ण की चर्चा करो। भगवान जब वृंदावन में आए तो बैकुंठ की कोई चीज़ नहीं पहनते थे, ब्रह्मलोक अथवा स्वर्ग से कुछ नहीं मांगते थे, सब स्वदेशी वस्तु लेते हैं। आपको पता है भगवान जब आए वृंदावन में तो उन्होंने चप्पल नहीं पहनी, उन्होंने कोई सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना। भगवान ने जितने दिन वृंदावन में रहे कोई सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना और चप्पल नहीं पहनी, और एक चीज़ और थी, बाल नहीं कटवाए। उनके बाल उतने ही रहे। फिर जब वहाँ गए मथुरा, जब राजा बने तब बाल कटे उनके। और हमको तो सब इम्पोर्टेड चीज़ें चाहिए या स्वदेशी चीज़ें, इम्पोर्टेड फ्रूट्स चाहिए। मुझे तो इम्पोर्टेड फ्रूट बहुत बेकार लगते हैं। देखिए ये बात अब व्यवहारिक बात आई है खाने पीने की, तो जितनी भी सीजनल चीज़ें हैं जो विटामिन्स और मिनरल्स उनमें होते हैं वो इम्पोर्टेड चीज़ों में नहीं होते हैं। एक बार उसने आदित्य ने बताया था कि ये जो हम इम्पोर्टेड एप्पल खाते हैं, इसको ये जब शिप होता है और इंडिया में आता है और बिकता है तब तक 2 महीने हो जाते हैं। तो हम ये 2 महीने पुराना सेब खाते हैं। और जितने भी इम्पोर्टेड फ्रूट्स होते हैं उनका सबका ज़्यादातर यही हाल होता है। तो क्यों नहीं आप सीजनल चीज़ खाइए। फिर हमारे जो फार्मर्स हैं और ये सब है उनको भी प्रोत्साहन मिलता है। सीजनल वेजिटेबल खाइए, सीजनल फ्रूट्स खाइए। अब जाड़े आ रहे हैं, खूब अमरूद आएगा, खूब पपीता आएगा, मेथी, गाजर, आलू, गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, खूब सब्जियाँ आएंगी, हरी पालक, मेथी, ये खाइए। तो स्वदेशी चीज़ खाइए। भगवान ने स्वदेशी चीज़ पहनी ना, तो आप स्वदेशी चीज़ पहनिए, स्वदेशी चीज़ खाइए। एक बार कलकत्ते में 2 धनियों में लड़ाई हो गई, 2 धनी लोगों में। ऐसा हुआ कि हम एक धनी के घर में ठहरे हुए थे, तो दूसरे जो थे वे बहुत प्रेम करते थे। जब हम उनके घर में ठहरे थे तो एक दिन वे 6 दफ़े कुछ ना कुछ ले आवे। कभी सोफ़ा लेकर आ जाएं, कभी लड्डू लेकर आ जाएं, कभी मलाई लेकर आ जाएं। तो जिनके घर में ठहरा था वे नाराज़ होकर बोले, क्या हमारे घर में कुछ नहीं है? आप अपने घर से क्यों लाते हैं? क्या हमारा प्रेम स्वामी जी से नहीं है? आप हमारा तिरस्कार करने के लिए आते हैं। तो दोनों धनी लड़ गए, दोनों पैसे वालों में लड़ाई हो गई। तो जब भगवान धरती पर आते हैं तो ब्रज भूमि में जो वस्तु पैदा होवे उसका आभूषण सिर पर मयूर पिच, कानों में फूल, गले में फूलों की माला, कंधे पर पीताम्बर, शरीर पर जगह जगह खड़िया और कमर में पत्ते बांध लिए। कह रहे वहाँ तो कितने सुंदर सुंदर आभूषण होते हैं स्वर्ग में और सब जगह, और भगवान ने कुछ नहीं पहना। भगवान ने सब कुछ स्वदेशी पहना। तो देखो अपना आपका ध्यान, आपका मन जाएगा वहाँ। अरे दिन भर फालतू चर्चा करते हो भाई, वाणी का अपव्यय होता है। कह रहे हैं आप जब भी करते हैं और सारे दिन फालतू बातें भी करते हैं बेकार की, तो आपका जो जप होगा उसमें, वो जप में आपको रस नहीं आएगा और आपका जप फलीभूत भी नहीं होगा। आपका जप तभी फलीभूत होगा जब आप अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखेंगे, बेकार की बातें नहीं करेंगे, बेकार अपव्यय नहीं करेंगे ज़बान का। दूसरे की बात तो करनी ही नहीं है, जहाँ तक हो दूसरे की बात करनी ही नहीं है। इधर की उधर की, इसकी उसकी, क्या करना है? जब मन करे कोई बात करने का तो पूछिए इसका कोई फ़ायदा है इस बात करने का? डज इट मेक एनी सेंस? इसका कोई सेंस है, कोई मतलब है, या मैं बेकार में बोल रहा हूँ? कुछ लोग तो इतने एग्रेसिव होते हैं बात करने में, जैसे मुझे टॉयलेट जाना होता है तो इस कमरे में मैं जाती हूँ, जब जाती हूँ तो 6 लोग खड़े होते हैं। तो पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। मतलब बहुत से लोग इतने एग्रेसिव होते हैं अपनी बात सुनाने में कि जब तक वो सुना नहीं लेंगे तब तक वो आपको टॉयलेट नहीं जाने देंगे। मैं आपको व्यवहारिक बात बता रही हूँ, सच्ची। तो हमें मतलब कितनी बात करनी है? बात करनी थोड़े में अपनी बात कह के ख़त्म कर।
उस बात को आप बहुत लंबा भी करके कह सकते हैं और बहुत शॉर्ट में भी कह सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा वाणी का अपव्यय ना करें, भगवान के नाम में उसे लगाएं, भगवान की चर्चा में लगाएं, किसी की सेवा में लगाएं। व्यर्थ भोजन जो शरीर के लिए ज़रूरी ना हो, व्यर्थ वचन, व्यर्थ चेष्टा, व्यर्थ दर्शन, व्यर्थ श्रवण बेमतलब, ना तो अंतःकरण शुद्ध होकर लोक बने और न परलोक बने, अपना समय भी खराब, ऐसा काम क्यों करना। कह रहे इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करो। व्यर्थ भोजन, जो चीज़ हमारे शरीर के लिए अच्छी ना हो। देखिए कभी कभी तो बच्चों का मन करता है पिज़्ज़ा बर्गर खाने का, कभी कभी चलिए वंस इन अ वाइल, पर कितना। तो हर चीज़ पर कह रहे हैं कंट्रोल, शरीर के लिए ज़रूरी ना हो। कह रहे व्यर्थ भोजन जो शरीर के लिए ज़रूरी ना हो, तो भोजन भी औषधिवत करें। व्यर्थ वचन तो हो गया कि जो अगर आप बेकार की बातें करेंगे तो आपका जप, आपका सत्संग फलीभूत नहीं होगा। व्यर्थ चेष्टा, बेकार में शॉपिंग जा रहे हैं, बाजार घूम रहे हैं, बेकार का काम कर रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। व्यर्थ दर्शन, जैसे पार्क में घूमने जाते हैं, लोगों को देखते हैं, तो क्या देखते हैं आप? भगवान देखते हैं या उनके कपड़े देखते हैं या उनकी शक्ल देखते हैं या उनका फेस रीड करते हैं? क्या करते हैं? देखिए आपकी दृष्टि में क्या है, क्या भाव है आपका। हम जब किसी को देखते हैं, किसी घर जाते हैं, तो हमारी दृष्टि किस पे रहती है ही भगवान, या सोफ़ा बड़ा अच्छा है, घर का वो बड़ा अच्छा है, ड्रेपरीज बहुत अच्छी है, कितने अच्छे से घर सेट करा हुआ है, ये सब देखते हैं या देखते हैं ही भगवान। कह रहे हमारी जो बाहरमुखी दृष्टि है वो अंतर्मुखी होती जाए, हमारी दृष्टि भगवत भाव हमारा होता जाए। ज़्यादा बाहरमुखी दृष्टि करके क्या करेंगे? जीवन इन्हीं बातों में बीत जाए। व्यर्थ श्रवण बेमतलब, अब कोई बात कर रहा है, बेमतलब की बातें किए जा रहा है, उसका कोई न सेंस, ना कोई अर्थ, ना कोई मतलब, तो उससे कहती है शॉर्ट में बता दो, छोटे में बता दो, नहीं अच्छा लिख के दे दो। अब वो लिख के देगा तो कितना लिख कर देगा? थोड़ा लिख के देगा। तो कह रहे बहुत बेकार की बातें सुनने का क्या मतलब। तो ना तो अंतःकरण शुद्ध हो, ना लोक बने, ना परलोक बने, अपना समय भी खराब और जीवन भी खराब। ले चलो ना अपना मन भगवान में, देखो अपना अंतःकरण शुद्ध होता है। एक आदत तो डाल दीजिए जो काफ़ी आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। जवान हर समय नाम जप करे, हर समय आपके हाथ में काउंटर लगा रहे, नहीं तो माला रहे। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जप हो, कोशिश करिए। मैं ये नहीं कह रही आप हर समय कर सकते हैं, पर कोशिश करिए। वॉक करें, टॉयलेट में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नहाते समय तो नहीं काउंटर कर सकते, भीग जाता है तो ख़राब हो जाता है, पर मन ही मन करिए। अब जब काउंटर से ज़्यादा करेंगे, माला से ज़्यादा करेंगे, तो आपकी एक आदत पड़ जाएगी, वो अपने आप चलने लगेगा। जब आप अपना मन भगवान में लगाते हैं तो राग द्वेष की चर्चा, किसी की निंदा और स्तुति, ये तो हृदय को अशुद्ध करती है, ये सब कम होती जाती है। आप दूसरे की बात नहीं करेंगे, आपको कोई रिपोर्टिंग भी करनी होगी तो बहुत कम में, थोड़े में करके उसको ख़त्म कर दें। आप राग द्वेष की चर्चा नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप निंदा कर रहे हैं किसी की, तो आपने उसे खराब करके देखा, भगवान करके देखा, तो आपका हृदय तो पहले अशुद्ध हो गया नहीं हो गया? अगर आप किसी की निंदा कर रहे हैं तो आपने क्या करके देखा उसे? नहीं, दूसरा करके देखा और उसके दोष देखे। अगर आपको रिपोर्टिंग करनी भी है, मानिए गुरुजी को कोई बात बतानी भी है, तो थोड़े में बता के ख़त्म करिए। व्यवहार में ये बात थी, व्यवहारिक ये बात थी, उसको ख़त्म करिए। हम कहते हैं कि बिना बोले तुमसे रहा जाता है,
तो रहो, बहुत बढ़िया। अगर बिना शक्ल सूरत मन में आए रहा जाए तो रहो, बहुत बढ़िया। लेकिन जब मन में शक्ल सूरत आती है तो कृष्ण की शक्ल सूरत लाओ। कह रहे अगर बोलना ही है और शक्ल सूरत लानी है तो कृष्ण की लाओ। कृष्ण की लाओगे, भगवान की लाओगे, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो। जब बोलना ही पड़ता है तो श्री कृष्ण चर्चा करो, भगवान की बात करो, जिससे विचार पैदा होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। कोई ज्ञान की बात करो, कोई व्यवहार, कोई परमात्मा की बात करो, जिससे अंतःकरण शुद्ध होता है। ग्वाल वालों ने कहा, श्याम सुंदर, हम गायों को डंडा हाँक कर लाते हैं। और श्याम सुंदर ने कहा, हम वेणु से गाय को बुलाते हैं। भगवान मुरली बजा के गाय को वश करते हैं। तो ग्वाल वाल कैसे करते हैं? डंडा मार के। कितना फर्क है। डंडे से हाँका तो ये भी एक उपाय है, और बांसुरी से बुलाओ तो ये भी एक उपाय है। तो कह रहे हैं प्रेम से अपनी मन इंद्रियों को वश करते हैं, और दूसरों को प्रेम से वश करते हैं, डरा के धमका के वश करते हैं डंडे से। मीरा ने किससे किया? भगवान ने किससे किया? और एक आम आदमी किससे करता है? डंडे से। विवेक का डंडा मार मार के इंद्रिय रूपी गाय को ठीक करो तो यह भी एक उपाय है। और इनको प्रेम का, भक्ति का, साकार ईश्वर का रस देकर रास्ते पे ले आओ, ये भी एक इंद्रिय गाय को चराना हुआ। कहने एक मन और इंद्रियों को गाय की उपमा दी गई। तो इंद्रियों को एक तो तरीका है विवेक के डंडे से मार मार के वश किया जाए, और दूसरा तरीका क्या है? प्रेम से, भगवत चर्चा से, नाम जप से और भक्ति से, भजन से, कीर्तन से इनको वश करके भगवान की तरफ लाया जाए। अरे भाई, किसी को मार मार कर ठीक नहीं किया जा सकता। मन को, इंद्रियों को ऐसा कृष्ण प्रेम दो, ऐसा रस दो, ऐसी मिठाई दो कि वश में हो जाए। कहने मार मार के कब तक वश करोगे? इनको ऐसा प्रेम दो, ऐसा प्रेम दो कि ये तुम्हारे अंतर्मुखी हो जाए, इंद्रियां वश में हो जाए, भगवान में लग जाए। एक तो ये ध्यान रखिए कि हर मिनट इंपॉर्टेंट है, हर सेकंड इंपॉर्टेंट है। लास्ट आएगा जब जीवन का, तो 2 मिनट भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। तो अभी हमारे पास कितने मिनट है? बहुत है। अभी तो बहुत समय है, तो अभी तो खूब वेस्ट करें। तो हर मिनट प्रेशियस है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तो हमारे पास बहुत श्वासें हैं, और जैसे जो लोग 50 प्लस हो गए हैं, 60 के करीब आ रहे हैं, उनकी तो श्वासें कम होती जा रही हैं, समय घटता जा रहा है। तो पूरा मन भगवान में लगाएं और अपना भजन बढ़ाएं। और जैसे उन्होंने कहा, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ का दर्शन, व्यर्थ का खाना पीना, ये सब व्यर्थ की जितनी भी चेष्टाएं हैं, इन सबको भगवान की तरफ लगा दो। क्योंकि समय बहुत कीमती है, और समय नहीं तो ऐसे ही चला जाएगा, जीवन ऐसे ही चला जाएगा। और अंत में हम सोचेंगे गुरु भी मिले, सत्संग भी मिला, कन्हैया की सेवा भी मिली, और हमारा जीवन ऐसे ही निकल गया। तो गुरु के शुक्राने हैं कि वो हमें भक्त चरित्र सुना के प्रेम से कैसे भी। और जो लोग भक्ति करते हैं वो लोग कहते हैं अगर आपने भक्तमाल नहीं पढ़ी तो आप भक्त नहीं बन सकते। तो भक्तों के चरित्र, गुरु ने हमको इतने सारे भक्त चरित्र दे दिए शॉर्ट में कर करके। श्रवण बहुत ज़रूरी। जब आपका अच्छा श्रवण होगा तो मनन भी वही चलेगा। जब नाम जप ज़्यादा होगा तो कान भी सुनेंगे तो मन में भी वही चलेगा। और नाम जप के साथ साथ थोड़ा अध्ययन भी मैंने देखा है ज़रूरी है। अगर अध्ययन बिल्कुल नहीं होता तो फिर माइंड थोड़ी थोड़ी बेकार की बातें सोचने लगता है। तो ज़्यादातर इंद्रियों को भगवान में लगा के रखें और भगवान की भक्ति का उसको ऐसा रस दें मन को कि वो मन उसमें लग जाए, उससे रस आने लगे।
और व्यर्थ चर्चा, व्यर्थ चेष्टाएं, व्यर्थ की बेकार की बातों से हटता जाए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।